नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। गुजरात हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और 2 साल की जेल की सजा के निचली अदालत के फैसले पर रोक से शुक्रवार को इनकार कर दिया। राहुल गांधी की मोदी सरनेम पर दी गई टिप्पणी पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा, कांग्रेस राहुल गांधी को बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देती है। राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं, वीर सावरकर पर टिप्पणी करते हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बीजेपी पर इस पर हमला बोला है। अब सवाल इस बात का उठता है कि गुजरात हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो राहुल को किस प्रकार की सजा होगी। क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे। कांग्रेस अब कैसी ये राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। ये तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। उन्होंने स्टेटमेंट किए थे जो कि वांधाजनक टिप्पणी थी और इसके लिए भी उनके ऊपर कुछ केस हुआ है। ये हमारी दलील थी जिनको ग्राह्य रखा गया है और इसके हिसाब से आज जजमेंट दिया है, रिवीजन डिसमिस हुई है। वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, आई विल नॉट से सॉरी। ऐसा स्टेटमेंट था जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में अवेलेबल था। दैट वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, अदर साइड डिड नॉट डिनाई इट, उनको ना नहीं बोला। एंड कोर्ट हैज कंसिडर एट दिस स्टेज उसके साथ जो लोअर कोर्ट में अपील है उनको भी जल्दी से खत्म करे, ऐसा भी उन्होंने कोर्ट में ऑब्जर्वेशन किया। माफी नहीं मांगेंगे। वैसे कानूनी लड़ाई तो कांग्रेस की लीगल टीम लड़ेगी, मगर राहुल का स्टैंड क्या होगा अब ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, राहुल गांधी की क्या मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सवाल यह भी खड़ा हो रहा, क्या राहुल गांधी अब जेल जाएंगे।
क्या राहुल गांधी अब माफी मांगेंगे या राहुल गांधी अब किस प्रकार से आगे की लड़ाई लड़ेंगे? हालांकि ये पूरी लड़ाई कांग्रेस की लीगल टीम लड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके बाद मुश्किलें लगातार देखी जा रही हैं, कांग्रेस की बढ़ती जा रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता, कांग्रेस के थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी के जुड़ चुके हैं नेता हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज देखा जा रहा है, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल को लेकर जिस प्रकार से एक आज ही जो खारिज कर दी उनकी याचिका को, मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि क्या कहना चाहते हैं आप जिस प्रकार से गुजरात में आज ये फैसला दिया गुजरात हाई कोर्ट ने, और दोनों आपके हाथ में तो आज लड्डू होंगे सर। देखिए साहब, लड्डू की बात नहीं है और ना लड्डू चाहिए। जो गलती है, जो गलती ना माने वो राक्षस। कहानी ये है कि अगर आप अपनी गलती मान लेते तो नौबत नहीं आती। मगर घमंड और ईको में इतने चूर है कि राजकुमार है, राजकुमार कैसे माफी मांग ले। तो समस्या तो ये सबसे बड़ी है। शायद अगर ये माफीनामा पहले जाते दिन ना देखना पड़ता। बाकी देखिए, कानून है और हम तो पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता अब तो सारे के सारे टीवी चैनलों पे कहने लगे हैं कि हम तो न्याय प्रणाली पे विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, और जहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जिसकी अपेक्षा जाके विदेशों में जाके करते हैं, उसी लोकतंत्र ने ही इन्हें गुनहगार ठहराया है। उसी लोकतंत्र ने ही इनकी मान्यता खत्म करी है। उसी लोकतंत्र ने ही इनका जो सरकारी आवास मिला था वो वापस ले लिया है। इसी लोकतंत्र ने ही आज जो चीज सुनाई है वो सिर्फ लोकतंत्र सुनाई है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को मानने वाले ये चीजें क्लियर करनी चाहिए। फिर राहुल गांधी तो कहते हैं हाँ जी, भारतवर्ष में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र अगर नहीं है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता क्यों चली गई? राहुल जी को हाई कोर्ट ने मुजरिम साबित कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले आज लोकतंत्र से ही दूर भागते नजर आ रहे हैं। ये भी चीजें देखनी पड़ेगी। देखिए, राहुल जी ने कहा वीर सावरकर, वो वाकई में गांधी परिवार कभी वीर सावरकर की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं बोलना नहीं तो ये व्यक्तिगत, फिर भी मैं थोड़ी चीज रख रहा हूं। अगर मैं जज होता और ये वीर सावरकर वाला ये जो मैटर मानहानि का आया है, तो मैं 1 महीने की जरूर सजा देता कि राहुल गांधी को 1 महीने काला पानी जिस तरीके से वीर सावरकर जी को रखा गया, इनको वैसे ही रखा जाए। तो वीर सावरकर जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले लोग, मंद बुद्धि लोग, तो पता लगे कि वीर सावरकर क्या थे, वो क्या लेख लिखते थे, क्या देश के प्रति सोचते थे। बैठ के सारी कांग्रेस लिखती है, बोलती है कि इन्होंने माफी मांगने वाले लोग हैं, ये तो अंग्रेजों के एजेंट थे, क्या क्या है। मगर अपना इतिहास से पूछो तो बताएंगे नहीं कि सबसे बड़े इतिहासकार तो ये हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप इतने बड़े इतिहासकार हैं तो बताइए, बटुकपुर राज जो हमारे क्या नाम थे, जो हमारे बलिदानी, वो गुमनाम क्यों हो गए? हमारे जितने भी शहीद थे या शहीदों के परिवार थे, जिन्होंने देश के प्रति लाठी डंडे खाए, उम्र कैद काटी, काला पानी काटा, देश की आजादी के बाद वो गुमनाम क्यों हो गए? कांग्रेस ने उन्हें गुमनाम क्यों कर दिया? क्या इस चीज का जवाब है? कानून है, कानून अपना डंडा चलाएगा। कांग्रेस और कांग्रेस के लोग बच्चे रहे, मैं तो ये निवेदन करूंगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और हमारे साथ बीजेपी के जो नेता थे प्रदीप जी, उन्होंने कहा और बताया कि लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, अब क्या आगे की राह होगी, और जिस प्रकार से आज देखा गया कि गुजरात की हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं, उसके क्या मायने हैं? देखिए, 4 महीनों में 4 फैसले हुए और राहुल गांधी को 4 झटके मिले। फिलहाल स्थिति ये है कि गुजरात हाई कोर्ट ने अगर राहुल गांधी जी की पहली बात कहा सजा पर रोकने लगेगी, दूसरी बात कहा सजा पर रोक एक एक्सेप्शन है एंड एक्सेप्शन शुड बी एप्लीकेबल इन रेयर केस, और ये वो दुर्लभ मामला नहीं है। उन्होंने, कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही। कोर्ट ने कहा कि जिस मामले पर, जिस आधार पर आप रिलीफ मांग रहे हो, वो मामला सफिशिएंट नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे
रविशंकर प्रसाद जो कि खुद भी एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस बात को रेखांकित किया है कि राहुल गांधी एक हैबिचुअल है इस तरह की करने वाले, जिससे उनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं। और वीर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी के पोते ने भी उनके खिलाफ अगर FIR कराई है जी। तो निश्चित रूप से मामला संगीन है। अब बात यह कि अब आगे क्या होगा। पहली बात तो यह कि फिलहाल जो संसद की सदस्यता गई है वो वापस नहीं मिलने वाली, अच्छा लगता है, तो वो जाहिर है मामला भी नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, राहुल गांधी जी क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मेरा विचार है निश्चित रूप से जाएंगे जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो जाहिर है उनके पास वो जो एलिबी है सुप्रीम कोर्ट से बचने से राहत पाने का जो समय वो खत्म हो जाएगा। ठीक है तो सर। उनके पास कोई और चॉइस है ही नहीं है 90 दिनों के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंच जाए। अगर देरी होती तो देरी का की मजबूरी बता। ठीक है सर, मेरे साथ अभिमन्यु एक और बात कह दूं तो अब जब सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो इनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में इनके पास आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि वो कोर्ट से ये कहें कि मेरी सजा 2 साल के लिए सस्पेंड कर दो। और जिस तरीके के देश में हमारे जुडिशरी है, मुझे लगता है राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को कोर्ट ये तो कह सकते कि आपकी सजा को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद जाहिर है वो चुनाव लड़ पाएंगे। और अगर वो चुनाव लड़ लेंगे तो विपक्ष की एकता रहेगी, तो मामला निश्चित रूप से राजनीतिक बन गया। ठीक है मनीष जी, सुन लिया आपने। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु जी, कितना बड़ा झटका आपके लिए है? लगातार बीजेपी आप पर तमाम सवाल कर रही है और ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका। आज रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल को बोलने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए। सुनील चौहान जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी सर, नमस्कार। माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आया है और कांग्रेस कार्यकर्ता और आला कमान भी उससे असहमत है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी बचा हुआ है खटखटाने के लिए, उसे खटखटाया जाएगा। देखिए, सत्य की लड़ाई है। महात्मा गांधी जी कहते थे सिर्फ बोलने मात्र से ही सत्य नहीं रहता है, सत्य के लिए सब कुछ दांव पे लगाया जाता है और सब कुछ कुर्बानी दी जाती है उस सत्य को बचाने के लिए। उस राह पर, उस डगर पर राहुल गांधी जी चल निकले हैं और जनता के हकों के लिए, देश के लिए लड़ रहे हैं और इसमें कहीं विचलित नहीं है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और पहले से रहता आया है और आगे भी रहेगा। और आगे पार्टी आला कमान निर्णय कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अभी AICC में थोड़ी देर में, उसके बाद निर्णय ले लिया जाएगा और सब लोगों के सामने आ जाएगा पार्टी की आगे की रणनीति क्या होने जा रही है। जी, लेकिन अभिमन्यु जी, ये मानना पड़ेगा जिस प्रकार से देखा जाए, कोर्ट ने यह भी कहा कि ये ऐसी बात नहीं, 10 केस और भी लंबित हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बातें कही हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है या माफी मांगेंगे राहुल गांधी? सुनील जी, आरोप लगाने में और आरोप सिद्ध होने में बड़ा अंतर है, दोषी होने में बड़ा अंतर है। 10 मामले बेशक चल रहे हैं, लेकिन तो आरोप सिद्ध हो तो गया भाई, कोर्ट में आरोप सिद्ध हो गया ना। कीजिए गुप्ता जी, अभी आप बोल रहे थे आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने टोका नहीं था। आप समझे बात को, जब हम बात बोल रहे हैं तो या तो कंप्लीट कर लें। अब आप बोल लें तो जब राहुल जी के खिलाफ अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, अभी तो आरोप है, मैं आप पे आरोप लगा दूं, कोर्ट में चला जाऊं, 10 मुकदमे करा दूं पूरे देश पर, और उन्हें ये तो अधिकार भी है। गुप्ता जी वही कह रहे हैं, गुप्ता जी वकील हैं। अरे आप गुप्ता जी और आप लोग एक साथ बैठे हुए भट्टागर्जी के भाजपा की तरफ से, आप अपना पक्ष रखिए, गुप्ता जी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन देश तो कानून से, संविधान से चलेगा ना। हम कह रहे हैं हम न्यायपालिका का आदेश का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि भी हम इंतजार करेंगे। सर, तो क्या किया जाएगा बताइए आप? प्रदीप जी जवाब दीजिए, आपने सुना अभिमन्यु जी को? आदमी त्यागी जी, मैं यही कह रहा हूँ, और आदमी गुप्ता जी यही कह रहे थे कि सजा जो थी वो कोर्ट बोल चुका है, आप माफी नापे के लिए हाई कोर्ट गए। और देखिए, मैं आपको भट्टागर जी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कानून का छात्र भी हूँ, ये सिविल का मामला है सर, मैं सिविल का मामला है। दुनिया भर की तमाम जो देश है, वहाँ की जो कोर्ट है, वहाँ पर ये भी बहस चल रही है कि इसे क्रिमिनल मामले से अलग रखा जाए,
ये मानहानि के मामले को, खिलाफ आप गए, क्योंकि ये कोई बिना हथियार के उठाया हुआ, बिना वोलेंस के किया हुआ अपराध माना जाए। भटनागर जी, आप मेरी बातों को समझे, ये हीनियस क्राइम नहीं होता है भटनागर जी। और इसमें 2 साल की सजा जिस तरह से दी गई वो मैक्सिमम सजा होती है, एक दिन भी कम दी जाती तो उनकी सदस्यता बरकरार रहती। और आज तक के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण आप लोगों के पास नहीं है कि 2 साल की मैक्सिमम सजा मानहानि के मामले में किसी भी बड़े राजनेता को मिली है देश भर में। अरे भैया देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, अब कानून के बदले तो सजा मिलना शुरू हो गया है। करके मनीष जी एक एक करके, हाँ जी, प्रदीप जी को और अभिमन्यु जी को बोलने, मैं आपके पास आऊंगा सर अभी। सुनील जी, मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय समझ लें कि ये देश बदल रहा है। अब यहाँ सरकारी काम जल्दी होते हैं, सरकारी काम में देर नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है और अपराधियों को छूट मिलने का समय चला गया। वो समय चला गया कि अपराधियों को छूट मिलती। अभी अपराधी एजेंसियों के चक्कर में आ गए तो फिर लगते नहीं। मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में अपनी पार्टी के 50 करोड़ खाने के मामले में जमानत पर है। राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है। मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड रुकिए सर, मनीष जी एक सेकंड रुकिए सर, आवाज समझ में नहीं आती, सब लोग बोलते हैं। प्रदीप जी मैं और क्या कहते हैं अभिमन्यु जी, खड़गे साहब ने ट्वीट किया, वो आपको सुनाते हैं। खड़गे साहब ने लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। भाजपा ने उनको तो आजाद कर दिया, पर झूठ की चाल चल एक राजनीतिक साजिश के तहत श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। भाजपा के राज में पहले भ्रष्टाचारी बाहर भागते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी की पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपित लोगों को भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान के तहत वॉशिंग मशीन में धोकर सत्ता हथियाने का खेल खेलती है। देश में अब मोदी जी की भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति बड़ी कार्रवाई से जान चुके हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता, हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस राजनीतिक साजिश से नहीं डरता। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे, सत्यमेव जयते। तो प्रदीप जी, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ट्वीट किया, सुना आपने, क्या कुछ कहेंगे सर? सुनील भैया जी, इनके जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं या श्री राहुल गांधी जी हैं, इनको ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। क्या इन्होंने कभी ट्वीट करके बताया कि ईडी ने हमें 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे बैठा के रखा एक कुर्सी पे, बिना गद्दी की, फट्टे की कुर्सी पे, और क्या क्या पूछा? कभी बताया इन्होंने? सब चीज का ट्वीट करते, कभी ये नहीं बताते कि हमें ईडी ने क्यों बुलाया। राहुल जी कभी आज तक बताया कि राहुल जी आपको 2 दिन ईडी ने बुला के रखा और फट्टे में बैठा, एक कुर्सी, प्लेन कुर्सी बैठा के रखा? उससे जरा बता दीजिए क्यों बुलाया था, क्या क्या पूछताछ करी, क्या नहीं करी। कभी किसी कांग्रेस के नेता ने बताया कि आज तक चिदम्बरम साहब ने बताया कि आप जेल क्यों गए, 19 दिन आपका बेटा जेल क्यों गया, किस विषय में, क्या क्या जबरदस्ती तानाशाही चल रही है सरकार की, इन्होंने कभी बताया नहीं। ये सब तरह के ट्वीट करेंगे, मगर ट्वीट पे ही। अरे भाई, राहुल जी की जो दुकान है प्रेम प्यार वाली, वो कहाँ लगेगी? काला पानी में लगेगी या गुजरात जेल में, साबरमती जेल में लगेगी? वो प्यार की दुकान कहाँ शिफ्ट होगी? तो अब राहुल जी जो है जेल में बैठ के प्यार बांटेंगे। तो सबसे बड़ी ये चीज है, जो प्यार की दुकान है, क्योंकि राहुल गांधी जी आज प्यार की दुकान चला रहे हैं, मगर इनका पूरा खानदान और पूरा कांग्रेस पूरा संस्थान, इन्होंने हमेशा देश बांटना, परिवारवाद और धर्मवाद, इन्होंने कभी किसानों को किसान रहने दिया, कभी पानी नहीं दिया, दलितों को हमेशा पिछड़ा रखा, वोट बैंक बना के आज वो दुकान लेके राहुल जी चल रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा राहुल जी कहें कोर्ट में कि मुझे जो है वीर सावरकर की तरह काला पानी जाना है और 2 साल के लिए आप मुझे काला पानी भेजिए, और मैं भी वहां जाके लेख लिखूंगा जैसे हमारे वीर शहीद ने लिखा। तो वीर सावरकर जी की तब बराबरी होगी ना? फिर बराबरी तो कभी 7 जन्म भी नहीं कर सकते राहुल जी।
मगर एहसास तो हो। आज राजनीति बदल चुकी है देश की। आज का बच्चा मोबाइल और टीवी देखता है, सबको जानता है ये आदरणीय राहुल जी क्या कर रहे हैं और मोदी जी क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, आप खूब ढंढोरा। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। अभिमन्यु जी, सुना आपने? देखिए चौहान जी, माननीय खड़गे साहब का ट्वीट है, अभी आपने बताया। वो ट्वीट क्या बता रहा है? ट्वीट बता रहा है, और उधर गुप्ता जी ने भी अपनी बात रखी थी कि देश बदल रहा है। देश क्यों बदल रहा है? कि चोर को चोर कहने पर सजा मिलेगी, सदस्यता चली जाएगी, कोठी खाली करा ली जाएगी। जिस तरह नीरव मोदी क्या देश का पैसा लेके नहीं भागा? ललित मोदी क्या देश का पैसा नहीं लेकर भागा? माल्या का देश का पैसा नहीं लेकर भागा? चौकसी क्या देश का पैसा नहीं लेकर भागा? ये सब देश के जो जनता के जो कूट कमाई थी उसको फ्रॉड करके भाग गए, और आज तक भारत 9 वर्ष हो गए इन लोगों को सत्ता में। इनको पैसा दिया किस नेता उस समय सरकार किसकी थी सर? लेकिन उनको यहाँ चुभी, क्योंकि वो सब लोग वहीं से बिलोंग करते हैं जहां से साहब बिलोंग करते हैं। उनको लगा कि चोरी पकड़ी जा रही है, उनके अहम पर चोट लगी, इसलिए उन्होंने अपने आदमी को लगाकर लेने चले जाओ। आप तो अभिमन्यु जी, जब नीरव मोदी जी को पैसा दिया गया, ये जो पैसा हुआ हेर पर, उस समय सरकार किसकी थी? क्यों पैसा दिया गया? जांच क्यों नहीं की गई उस समय? आप बात सुनिए, अगर बस में हम बैठेंगे यूपी से और दिल्ली में घुस के कुछ अपराध कर देंगे, क्या यूपी जिम्मेदार है? जब सरकार कांग्रेस की थी, जिस समय लोन दिया, लोन मिलता है हैसियत से, आपको हमें नहीं मिलेगा उतना जितना इन बड़े लोगों को मिल सकता है। लेकिन भागे किसकी सरकार में भागे थे? उनकी वीजा कैंसिल करने की ताकत, पासपोर्ट कैंसिल करने की ताकत, उनकी जमीन कुर्क करने की ताकत, बुलडोजर चलाने की ताकत, उनके परिजनों को थाने पर बिठाने की ताकत, वो सब सरकार के पास है। उनके मित्रों को थाने पर बिठाने की ताकत सरकार के पास है। सब जानते हैं सरकार किस तरह से काम करती है, सब जानते हैं। ये तो इम्पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए, लेकिन आज वो लोग मजे मार रहे हैं, बाहर विदेश में बैठे हुए हैं। लेकिन राहुल जी ने क्योंकि चोर को चोर कहा तो वो बुरा लग गया। अब बुरा लग गया तो उन्होंने पूरा एक सिस्टम जो बना रखा है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन ये लड़ाई तो लंबी चलेगी, क्योंकि जनता की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। आखिरी में झूठ कितना ही सर आपके पास ही आ रहा में जीत सत्य की होगी। झूठ हमेशा हारा है और आगे भी हारेगा। ठीक है सर। जी सर, मनीष जी। देखिए, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता की 2 बातों पर बहुत तीखा ऑब्जेक्शन है। पहली बात में इन्होंने कहा है चोर को चोर कहा, यानी ये वही लाइन ले रही है जो राहुल गांधी है। अगर इनकी इतनी हिम्मत है तो यही बात आज ट्विटर पर लिख के दे दें, उसके बाद लीगल एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। अगर कोई मोदी नाम से, एक मिनट होगी, एक मोदी नाम के किसी व्यक्ति को बुरा लगे तो अगर हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूँ, इसे रिपीट करें और उसे कहें कि हाँ मैं सोच विचार के ऐसा कह रहा हूँ। एक बात तो मुझे इनकी एक बात तो ऑब्जेक्शन है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनका अपना सिस्टम है, इन्होंने अपने सिस्टम से करा लिया, तो इसका मतलब ये कहना चाह रही है कि जो सूरत कोर्ट है और जो गुजरात हाई कोर्ट है, ये एप्लीकेशन लगाने वाले लोग हैं, कौन है? एक मिनट, जुड़े लोग हैं कि नहीं है? रुको, क्या गुप्ता जी आपने न्यायपालिका का राजनीतिक विश्लेषक का मतलब उधर से भी बात कर लीजिए, कभी इधर से भी कर लीजिए। आपने न्यायपालिका का अपमान किया है। आप ये कह रहे हैं न्यायपालिका सरकार के बैठ जाएगा। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। अरे क्यों शोर मचा रहे हैं? अरे आराम से बात कीजिए, सुनिए गुप्ता जी, बात कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत देता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप जी आपका, अभिमन्यु जी आपका और मनीष जी आपका। सवाल इस बात का निकल कर आता है, क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बताया जा रहा है कि लगातार कांग्रेस इस पर एक्टिव है और अब लगातार राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से तमाम सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राहुल की मुश्किलें किस प्रकार से बढ़ती हैं या राहुल गांधी माफी मांगते हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।